हेलो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो के अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस हाईलाइटेड करके दिखाई जाएंगी। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप कम से कम टाइम के अंदर पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स ए टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। फैमिली प्लानिंग इनिशिएटेड इन 1951। फिर है RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। यदि आप बायोलॉजी के अंदर मैक्सिमम स्कोर करना चाहते हैं तो आपको NCERT रीडिंग के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, और एक अच्छी सी रेफरेंस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा जो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। उसके बाद है इन एमनियोसेंटेसिस। इसके अंदर होता क्या है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो उसकी टेस्टिंग की जाती है, जो हमें काफ़ी चीज़ों में हेल्प करता है, जैसे कि हमको जो डाउन सिंड्रोम है, हेमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर हैं उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। सहेली एक न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव है जो कि फीमेल के लिए है, और ये डेवलप्ड की गई है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI इन लखनऊ के अंदर। द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वॉज अराउंड 2 बिलियन इन 1900 रोकेटेड टू 6 बिलियन बाई 2000 एंड 7.2 बिलियन इन 2011। In India, population which was approximately 350 million at the time of our independence reached close to the billion marks by 2000 and crossed 1.2 billion in May 2011. According to the 2011 census report, the population growth rate was less than 2%, that is 20 per thousand per year. An ideal contraceptive should be user-friendly, easily available, effective and reversible with no or least side effects. तो यहाँ से शुरू होता है इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सबसे पहले है नेचुरल मेथड्स। ये वर्क करते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओम एंड स्पर्म मीटिंग। पीरियोडिक एब्सटिनेंस। इस मेथड के अंदर क्या होता है, जो कपल हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 to 70 डे के अंदर कोइटस को अवॉइड करते हैं। विड्रावल और कोइटस इंटरप्टस। इस मेथड के अंदर जो मेल पार्टनर है अपना पेनिस विड्रा कर लेता है वजाइना से। लैक्टेशनल एमिनोरिया। इसके अंदर एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन होती है। चैनल के ऊपर ऐसी और भी वीडियोज हैं जिनके अंदर NCERT की लाइंस को हाईलाइटेड करके दिखाया गया है, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं, उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। बैरियर मेथड्स, जिसके अंदर क्या होता है, ओम और स्पर्म को प्रिवेंट किया जाता है ताकि वो फिजिकली मीटिंग ना कर पाएं। इसके लिए हम अलग अलग डिवाइसेस का यूज करते हैं, जैसे कि कॉन्डम्स हो गया, डायफ्राम हो गया, वॉल्ट्स हो गया। कॉन्डम्स जो कि थिन रबर से मिलकर बने होते हैं, मेल के अंदर पेनिस और फीमेल के अंदर वेजाइना और सर्विक्स को कवर करने का काम करते हैं। ड्यूरिंग कोइटस जो इजैकुलेटेड सीमेन होगा उसको ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर एंट्री नहीं करने देंगे। डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स ये भी बैरियर के ही एग्जाम्पल्स हैं जो कि फीमेल यूज कर सकती हैं, और ये क्या काम करते हैं कि जो सर्विक्स होती है उसको कवर करती हैं ड्यूरिंग कोइटस, जिसके कारण ये स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देती हैं। यदि इनका प्रयोग अदर स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज के साथ किया जाए तो इनकी जो कंट्रासेप्टिव एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। दिस इज आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेज, जो डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर एग्जाम्पल पूछ ले जाएंगे। मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं। सबसे पहले है नॉन मेडिकेटेड आयोडीज। एग्जाम्पल है लिपिज लूप। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज है कॉपर T, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। उसके बाद है हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज, प्रोगेस्टासर्ट, LNG20। आयोडीज का फंक्शन क्या होता है, ये स्पर्म की फैगोसाइटोसिस करवा देते हैं यूट्रस के अंदर। कॉपर आयन का फंक्शन क्या होता है, स्पर्म की मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को सप्रेस करते हैं। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज का फंक्शन क्या होता है, ये यूट्रस को अनस्टेबल बना देते हैं फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स होस्टाइल टू द स्पर्म्स। इसके बाद है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ आइदर प्रोगेस्टेरोन और प्रोगेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। इसको हम पिल्स के रूप में यूज कर सकते हैं, और हम इसको 21 डेज पीरियड के लिए यूज करते हैं। पिल्स का फंक्शन क्या होता है, ये इनहिबिट कर देती है ओवुलेशन को और इम्प्लांटेशन, और जो सर्वाइकल म्यूकस है उसकी क्वालिटी को भी ये अल्टेर कर देते हैं, यानी चेंज कर देते हैं, जो कि स्पर्म की एंट्री को प्रिवेंट करता है। सहेली ये एक न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव है जो कि फीमेल के लिए डिजाइन की गई है। नॉन स्टीरोइडल प्रिपरेशन है, और इसको वंस ए वीक पिल भी कहते हैं। Progestagens alone or in combination with estrogen can also be used by females as injection or implants under the skin. Administration of progestagens and progestogen-estrogen combination or IUDs within 72 hours of coitus have been found to be very effective as emergency contraceptive. This diagram is also very important. Sterilization procedures, मेल के अंदर वेस्टेक्टोमी कहते हैं, फीमेल के अंदर ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। वेरी इफेक्टिव टेक्निक है, लेकिन इनकी रिवर्सिबिलिटी वेरी पुअर है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP, इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी।
Across the world, 45 to 15 millions of MTPs are performed in a year. Government of India legalized MTP in 1971. Why MTP? MTP is performed to get rid of unwanted pregnancies. MTPs are considered relatively safe during the first trimester up to 12 weeks of pregnancy. Second trimester abortions are much more riskier. Sexually transmitted infections, STI, venereal disease, VD, reproductive tract infections, RTI. Most common STIs are gonorrhea, syphilis, genital herpes, chlamydiasis, genital warts, trichomoniasis, hepatitis B, and AIDS. Except for hepatitis B, genital herpes, and HIV infections, other diseases are completely curable. Pelvic inflammatory disease, PID. How to avoid STIs? Avoid sex with unknown partners, multiple partners. Always try to use condoms during coitus. In case of doubt, one should go to a qualified doctor. Assisted reproductive technologies, ART. In vitro fertilization. Fertilization outside the body in almost similar condition as that in the body, followed by embryo transfer, ET, is one of such method. Test tube baby program, ova from wife donor female or sperm from the husband donor male are collected or induced to form zygote under emulated conditions. To form zygote. The zygote or early embryos up to 8 blastomeres could then be transferred into the fallopian tube. Zygote intra-fallopian transfer. Embryos with more than 8 blastomeres into the uterus. Intrauterine transfer, IUT. In vivo fertilization. Fusion of gametes within the female. Transfer of an ovum collected from a donor into the fallopian tube. Gamete intra-fallopian transfer of another female who can't produce one but can produce suitable environment for fertilization and further development. Intracytoplasmic sperm injection, ICSI, is another specialized procedure to form an embryo in the laboratory in which a sperm is directly injected into the ovum. Infertility cases, either due to inability of male partner to inseminate the female or due to very low sperm count in the ejaculates, could be corrected by artificial insemination, AI techniques. In artificial insemination technique, semen collected either from the husband or healthy donor is artificially introduced either into the vagina or into the uterus. Intrauterine insemination, IUI. तो ये थी इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स जो वन बाय वन मैंने डिस्कस की हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर. थैंक्स फॉर वॉचिंग.